चलो, फ्रिक्शन तो हो गया था ना, फ्रिक्शन हम लोग का हो गया था। देखते हैं अभी थोड़ा सा आप लोग क्या टेंशन, ठीक है, टेंशन। टेंशन पहले लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद मैं बताता हूं। टेंशन, इट इज अ इंटर molecular force. It is a intermolecular force appear in a string. It is a intermolecular force appear in a string when string is taught by external force, ठीक है। इट इज ए टेंशन, सॉरी, इट इज ए इंटरमोलिकुलर फोर्स appear in a string when a string taught by some external force, ठीक है। अब जैसे सिंपल किसी बार रस्सी कुछ है क्या, टॉट मतलब खींचना, स्ट्रेच करना, टॉट TAUT, टॉट टॉट मतलब होता है स्ट्रेच करना, मतलब उसको किसी चीज को, हाँ, मतलब किसी चीज को एकदम खींचना, समझ गए ना। कुछ रस्सी वगैरह है क्या किसी पॉकेट में, क्या ऊपर, यार उसका थोड़ा सा हट जाता होगा, देख तो थोड़ा सा उसको उतार दो, अरे उसको उतारना, हाँ, लंबाई का तो ही फायदा उठा, हाँ, ये ऊपर से ही खोल लिया। चल उसमें से पूरा मत निकाल, थोड़ा सा ही निकाल ले, हाँ, चलो। ये देख रहे हो, जैसे लेट सपोज कि ये आपका एक स्ट्रिंग है, ठीक है, नजर आ रहा है। अभी एक ऐसा पोजीशन है, मतलब एकदम ढीला ढाला स्लैक पोजीशन, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैं इस पे क्या करूंगा, जैसे ही मैं इस पे एक लोड अप्लाई करूंगा, मान लो नीचे में मैंने कुछ एक लोड अप्लाई कर दिया, लोड अप्लाई करने का मतलब क्या, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगा दिया। तो जैसे ही मैंने लेट सपोज कर लो, एक मिनट, ये है, ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग, जैसे मैंने इस पे ओ किया, जैसे ही इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसको इसे एक्सटर्नल फोर्स ने इसको टॉट कर दिया, खींच दिया, तो इसके अंदर क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या करता है, जनरेट हो जाता है। और वो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या करेगा, इसको अंदर जनरेट करके ये इसकी जो ओरिजिनल शेप थी उसी में क्या करता है, इसको रिस्टोर करने की कोशिश करता है। अभी देखो, अभी ये स्लैक पोजीशन पे है स्ट्रिंग, लेकिन जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई किया, ये क्या हो गया, खींच गया। तो अब मैं बोलूंगा कि ये जो स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग इज इन टेंशन, ठीक है ना। और इसके अंदर जो फोर्स लगेगा ना, इसके अंदर जो फोर्स लगेगा उसी का हमने नाम क्या रख दिया है, टेंशन। और ये क्यों लगता है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर, हाँ, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, ठीक है ना, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, इनके बीच में लगता है। और ये क्या करते हैं, ये इसको अपने ओरिजिनल पोजीशन में लेके आने की कोशिश करेंगे। अब जैसे यहां पे देखो, अब थोड़ा सा देखो यहां पे, मतलब कोई भी तनी हुई रस्सी होगी तो उसमें एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं, देखो हाँ, चलो क्लैंप है, यहां से एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना, और स्ट्रिंग को मान लो एक छोटा सा बॉब है, पेंडुलम है, इससे मैंने क्या कर दिया, इसको लटका दिया, इसको
लटका दिया। एक छोटा सा बॉल है आपका, ठीक है, इसका मान लो अगर मास कितना हो, देखो अब इस स्ट्रिंग का थोड़ा सा दो कंडीशन देखना। पहले ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग कुछ ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे, बस में ये स्ट्रिंग क्या है, कुछ ऐसे है इस कंडीशन में। तो जब स्ट्रिंग इस कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में मैं क्या करता हूं, इसी स्ट्रिंग को क्या करता हूं, इसी स्ट्रिंग में एक छोटा सा मैं नीचे में क्या करता हूं, एक बॉल बांध देता हूं। जैसे मैं बॉल बांधूंगा इसमें तो क्या होगा, इस बॉल का कुछ अपना मास होगा m, ठीक है ना, इसका अपना क्या होगा, एक मास होगा, और इस पे एक फोर्स लगेगा। क्या फोर्स लगेगा, जो इसको हम लोग इसका क्या बोल सकते हैं, वेट बोल सकते हैं, mg। ये नीचे की तरफ लगेगा, यानी अब इस स्ट्रिंग के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगना शुरू हो गया, लगना शुरू हो गया कि नहीं हो गया, और उसके कारण क्या हो गया, ये स्ट्रेच हो गया, टॉट बाय द सम एक्सटर्नल फोर्स। उसके कारण क्या हो गया, ये स्ट्रेच हो गया। अब इस कंडीशन में इसमें एक फोर्स जनरेट होता है, इसमें फोर्स जनरेट होता है इस स्ट्रिंग के अंदर, और उस फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, उस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं, उस फोर्स का हम लोग नाम रखते हैं टेंशन। उस फोर्स का हम लोग क्या नाम रखते हैं, टेंशन, ठीक है। अब ये टेंशन देखो, अब देखो, अब जो टेंशन लगेगा, चलो अब सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास एक फोर्स है तो फोर्स की अब क्या होती है, एक डायरेक्शन भी होती है, एक डायरेक्शन भी होती है। तो अगर इसमें टेंशन लग रहा है, ठीक है ना, अगर इसमें टेंशन लग रहा है, अगर मान लो इस स्प्रिंग में एक मतलब जो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का ही नाम हमने क्या बोला है, टेंशन लग रहा है, ड्यू टू इसके इंटरमोलिकुलर, वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, ठीक है ना। तो अगर उस टेंशन लग रहा है तो उस टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, उस टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, अरे पूछा जाएगा ना। चलो अब थोड़ा सा देखो, ज्यादा कुछ अभी मेन लेवल पे भी जाके बता दूंगा, और थोड़ा सा यहाँ पे एक रिमेंबरिंग भी करवा दे रहा हूं आप लोग को। देखो अब ये मास है, एक छोटा सा जो बॉल है, इसका जो मास है आपका m है, और इस पे जो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो मेरा लग रहा है कितना, mg। इस पे फोर्स कितना लग रहा है, mg। इस बॉल को नीचे आना चाहिए, बॉल को नीचे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, पर ये आ रहा है क्या, हाँ, ये तो अपना इसी पोजीशन पे रेस्ट में, क्यों, हाँ। तो सिंपल सी बात है कि देखो कोई भी बॉडी रेस्ट में कब हो सकती है, या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कब कर सकती है, दोनों की कंडीशन में बोल रहा हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूवमेंट या आपका रेस्ट, दोनों के लिए एक ही कंडीशन है, जब उस पे एफ नेट क्या हो, जीरो, एफ नेट क्या हो, जीरो। अब देखो इस बॉल पे एक तो फोर्स लग रहा है इस पे, इसके मास के कारण किधर अर्थ लगा रही है, किधर लगा रही है, mg मास में। लेट्स सपोज कर लो कि अगर मास इसका 1 kg में पकड़ता हूं और g की वैल्यू मैं 10 लेता हूं, तो मेरा एक फोर्स लग रहा है किधर, 10 न्यूटन का, किधर, डाउनवर्ड। अब सिंपल सी बात है, 10 न्यूटन का डाउनवर्ड लग रहा है, तो 10 न्यूटन के फोर्सेस को क्या होना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, पर ये नीचे नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि इस पे नेट फोर्स क्या होगा, इस पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो यानी सिंपल सी बात है कि इस स्ट्रिंग में एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा, देखो अगर इधर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो आप बताओ इस बॉल पे एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, एक फोर्स आपका लग रहा है फील्ड फोर्स, कौन सा लग रहा है, फील्ड फोर्स लगा, कौन रहा है, अर्थ लगा रही है। चलो अब दूसरा इस पे फोर्स कौन सा लगेगा, दूसरा इस पे फोर्स लगेगा, एक किसी के साथ कांटेक्ट में है क्या, तो किसके साथ कांटेक्ट में है, स्ट्रिंग के साथ, तो स्ट्रिंग जो फोर्स लगाएगी, कौन सा फोर्स लगाएगी, ये एक कांटेक्ट फोर्स हो गया, कांटेक्ट फोर्स। और जब स्ट्रिंग किसी पे फोर्स लगाती है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन। यानी ये जो, यानी 10 न्यूटन का अगर बॉल इधर की तरफ लग रहा होगा, तो इसमें जो टेंशन लग रहा होगा, टेंशन को मैं टी से डिनोट करूंगा, यानी इस बॉल पे, इस पे एक टेंशन लग रहा होगा, किधर, बस में, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो यहां पे ये बॉडी देखो, ये आपका ब्लॉक क्या है, ये आपका मास इस स्ट्रिंग से टच है, जो टेंशन की जो डायरेक्शन है यहां पे, बस आप ये देखो, जो टेंशन की डायरेक्शन वो किधर है, टुवर्ड्स द बॉडी है कि अवे फ्रॉम द बॉडी है, किधर है, मतलब ये जो बॉडी है आपका, ये जो टुवर्ड्स द बॉल है कि अवे फ्रॉम द बॉल है, बॉल के तरफ है कि बॉल से दूर है, नहीं टुवर्ड्स तो बेटा ये होगा ना, टुवर्ड्स ये होगा ना, टुवर्ड्स मतलब इसके तरफ आ रहा है, हाँ, टेंशन की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉल, अवे फ्रॉम द बॉल, बस में डायरेक्शन किधर है, अवे फ्रॉम द बॉल या अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। यानी और यहां पे भी अगर टेंशन की डायरेक्शन दे लूंगा, यहां पे भी, इस पॉइंट पे भी, तो जो टेंशन की डायरेक्शन होगी क्या होगी, अवे फ्रॉम द
बॉडी। यानी टेंशन की जो डायरेक्शन होती है, अगर मान लो दो स्ट्रिंग टच है तो टेंशन ऑलवेज एक्ट, द डायरेक्शन ऑफ द टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। बात समझ गए ना? जो भी बॉडी से आप कनेक्ट कर रखे होगे उससे क्या होगा? अवे होगा। ठीक है, जैसे लेट सपोज कि अगर आपको एक एग्जांपल देता हूं यहां पे, चलो ये कुछ मान लो एक बच्चों का खेलने वाला एक टॉय है, इसमें ट्रेन टाइप का है, इसको रस्सी से हमने जोड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो अब रस्सी जुड़ा हुआ है तो यहां पे हाँ टी टेंशन लगेगा, इसमें टी लगेगा ना। मान लो यहाँ पे T1 और यहाँ पे क्या मान लो T2। अच्छा एक चीज बता रहा हूं आपको, अगर एक स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। बस समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि अगर एक स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट हो सकती है। एक स्ट्रिंग होगी तो उसमें किसी भी शेप में उसको दे दूं, मैं कोई भी शेप में दे दूं, हर जगह वैल्यू क्या होगा? उसमें सेम होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मान लो इस बोगी को A रखो, इसको क्या रखो अब B रखो, और इसको क्या रखो C रखो। अगर यहाँ पे आपको टेंशन की रिएक्शन शो करनी है, यहाँ पे आपको टेंशन की रिएक्शन शो करनी है, तो मैं ये T1 अवे फ्रॉम द बॉडी, और इधर में टेंशन की रिएक्शन शो करनी है इस बॉडी पे इसके, तो ये बस में। फिर अगर मान लो यहाँ पे T2 अवे फ्रॉम द बॉडी और इस साइड में क्या T2 अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ये होता है आपका टेंशन का डायरेक्शन। बस में टेंशन का डायरेक्शन। चलो ठीक है। चलो इसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बच रहा है। एक अब इसके बाद बच जाएगा आपका एक सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, और एक FBD फ्री बॉडी डायग्राम, जो कि लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो कल तक हम लोग कर लेंगे। चलो एक थोड़ा सा लेट सपोज करो कि एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, एक पुली है, ठीक है ना, एक आपकी पुली है, और पुली मतलब घर नहीं, मतलब समझ गए ना, ये गोल गोल घूम सकता है, और इसमें जो है इसमें मैंने दो रस्सी यहाँ से लटकाई हुई है, दो साइड से। ठीक है, दो साइड से मैंने रस्सी लटकाई हुई है। इसका मास m1 है, एक जनरल फॉर्मूला में m1 सॉल्व करूंगा, ठीक है, और इसका मास क्या है? m2 है। मास कितना है इसका? m2 है, और मुझे दिया हुआ है m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 इज ग्रेटर देन m1। तो ये जो फाइंड द of the block, find the acceleration of the mass m1 and m2। m1 and m2 का आप क्या करो? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। ठीक है, इसका m1 और m2 का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और इसके साथ साथ आप एक चीज फाइंड आउट कर लो, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा? चलो ठीक है, स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा। चलो इसको थोड़ा सा, इसको मैं इधर बना के थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा एक फ्री बॉडी डायग्राम का थोड़ा सा एक
अभी थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग। ये फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, ठीक है ना। फ्री बॉडी डायग्राम आपका होता क्या है, कल इसका ब्रॉडली देखेंगे क्योंकि अभी हम लोग को करना है सर्कुलर मोशन, ठीक है। उसके बाद करेंगे एफबीडी। तो सबसे पहले बात करते हैं एफबीडी। एफबीडी नाम सुन रहे हो, नाम से आपका लग रहा है क्या, एक फ्री हो गया, हाँ। किसको करना है आपको, बॉडी, ठीक है ना। और क्या आपका फ्री बॉडी डायग्राम, हाँ। देखो अब सिंपल, अब यहां पे रख लो ऑफ विच, किसका फ्री। देखो फ्री बॉडी डायग्राम तो समझ में आ रहा है ना। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि जैसे मान लो यहां पे कितनी बॉडी है आपकी, दो बॉडी है। एक क्या है M1 और एक क्या है M2। दो बॉडी है ना, एक मेरी क्या है M1 है और एक दूसरा क्या है आपका M2 है। तो इस बॉडी को आप क्या कर दो, इस पूरे सिस्टम से क्या कर दो, फ्री कर दो। ये पुली भी आपका मासलेस है, इसमें फ्रिक्शन वक्शन हमने कुछ नहीं माना है, स्ट्रिंग भी आपका मासलेस है। तो इसको, इस बॉडी को क्या कर दो, मास को क्या कर दो, M1 को क्या कर दो, फ्री कर दो। M1 को क्या कर दो, फ्री कर दो। M1 को जैसे आपने फ्री कर दिया, एक अलग जगह बना दिया, तो यही क्या हो गया मेरा फ्री बॉडी डायग्राम। M1 को कर दिया और इधर क्या कर दिया, M2 को अलग कर दिया, मास को। तो इसी चीज को हम लोग बोलेंगे क्या, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब जितने भी उसमें पार्ट हैं, जितने भी, जैसे आप कोई भी सिस्टम बना रहे हो, अगर उसमें फोर्स लग रहा है तो सारे पार्ट को आप अलग अलग शो कर दो, तो वही क्या हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। लेकिन अब ये बना के हम करेंगे क्या, तो सिर्फ देखो सबसे पहला चीज जानो कि फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब सिंपल सी बात ये होती है कि हर एक पार्ट को आप क्या कर दो, अलग कर दो और सबका ड्राइंग बना दो, तो वो क्या हो गया, फ्री बॉडी हो गया। बात समझ ना, फ्री बॉडी हो गया। अब अलग करके क्या पर्पज है, देखो फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम किसका, इस सिस्टम का। हर एक सिस्टम को क्या करना, आपको फ्री कर देना है, इसको क्या कर देना है, पूरे सिस्टम से क्या करना है, इसको फ्री कर देना है और एक जगह बना देना है, इसको भी फ्री करके एक जगह बना देना है। बस हमें फ्री किया और बनाया, फ्री किया और बनाया। लेकिन क्या इतना से काम चलेगा क्या, नहीं। अब मुझे क्या करना है, जो आप ये फ्री की हो ना, ये जो फ्री की हो, M1 को फ्री की हो, अच्छा M2 को फ्री की हो, इस पे कितने जितने सारे फोर्स लग रहे हैं, उन सारे फोर्सेस को आपको क्या करना है, इस पे शो कर देना है। इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, उस पे सारे फोर्स को क्या करना है, आपको शो कर देना है। वही क्या होगा, आपका एक फ्री बॉडी डायग्राम होगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। बात समझ में कि बॉडी को क्या कर लो, उस सिस्टम से सेपरेट कर लो और उस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, उस सारे फोर्सेस को आप लोग क्या कर दो, उस पे शो कर दो। क्या हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। चलो तो अब बात करते हैं यहां पे। तो यहां पे चलो एफबीडी आप हम लोग बनाएंगे, एफबीडी ऑफ M1, एफबीडी ऑफ M1। अब चलो, अब एक चीज बताना, M2 क्या है आपका, ग्रेटर है, M2 ग्रेटर है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर जाएगा, ये नीचे इधर की तरफ आएगा कि इधर की तरफ आएगा, ये ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा और ये क्या होगा, नीचे आएगा, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा सिस्टम कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, यानी नीचे की डायरेक्शन को हम लोगों ने, चलो इसके डायरेक्शन को हमने क्या मान लिया, हाँ। और एक्सलेशन दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा। चलो उसको हम लोग देख लेंगे, डेरिवेटिव से भी देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें मान लो ये एक्सलेशन के साथ क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहा है और ये क्या हो रहा है आपका, ये एक्सलेशन के साथ क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द, हाँ चलो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द M1, ठीक है ना। अब M1 में अगर मैं बात करूं, तो यहां पे चलो चलो M1 मैंने ले लिया, ठीक है। M1 पे देखो, M1 को मैंने डॉट से शो करोगे आप पूरा, मतलब मान लो कोई एक ब्लॉक है, कोई भी चीज है तो उसका बनाओगे नहीं। फ्री बॉडी डायग्राम जिस चीज को आपको बनाना रहेगा उसको आप क्या ले लोगे, एक पॉइंट ले लोगे। ऐसे इस पूरे मास को मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया। अब इस पे मुझे बस 100 दिखाना है, फोर्स दिखाना है। तो देखो इस पे कौन कौन सा, देखो एक फोर्स, देखो एक फोर्स तो कन्फर्म है, हमेशा लगेगा ही। दो टाइप का फोर्स इस पे हमेशा लगता है, एक कॉन्टेक्ट फोर्स और एक फील्ड फोर्स। एक कॉन्टेक्ट फोर्स और क्या, एक फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स हमेशा लगेगा, कौन सा, mg। तो ये जो ब्लॉक है, तो इस पे देखो सबसे पहला फोर्स कौन सा लगेगा, इस पे mg। किधर तक लगेगा, नीचे तक।
एम जी, बस में एम जी। चलो एक इस पे, लेकिन यहां पे होगा M1 जी, लगेगा ना। और एक कौन सा फोर्स लगेगा इस पे, एक कांटेक्ट फोर्स, स्ट्रिंग के कांटेक्ट में, तो स्ट्रिंग क्या लगेगा, टेंशन। चलो ठीक है, चलो यानी एफ नेट जो इस पे लग रहा है, एफ जो नेट इस पे लग रहा है, एफ नेट जो लग रहा है ऊपर करे टी माइनस एम जी लग रहा है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में टी माइनस एम जी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे टी ऊपर और नीचे माइनस एम जी, अगर मान लो दोनों बराबर होगा, ये लग रहा है ना, टी माइनस एम जी, ठीक है। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ नेट किसी भी बॉडी पे, जो एफ नेट किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो जीरो कब बोलोगे, एक मिनट बता रहा हूं, थोड़ा सा रुको। यहां पे थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे मैंने मान लो यहां पे एक ब्लॉक लटकाया था, ठीक है, ये ब्लॉक लटकाया था और इस पे कुछ लग रहा था एम जी, और उस समय में टेंशन क्या लग रहा था, ऊपर लग रहा था। तो उस कंडीशन में मैंने बोला था टी इक्वल टू एम जी, टी इक्वल टू एम जी, आप लोगों ने माना था, ये मैंने लिख दिया था ना, ठीक है ना, ये मैंने टी इक्वल टू एम जी लिख दिया था। पर अगर आप यहां से समझते हो तो थोड़ा सा आप गलत समझ जाते हो। इसका देखो डिटेलिंग कैसे आया है, डिटेलिंग कैसे आया है, इसका हम लोगों ने डिटेल कैसे निकाला है। टी इक्वल टू एम जी हाउ, ये आया है टी इक्वल टू, अगर एम जी आया है तो ये हाउ। भाई कोई भी इक्वेशन बनाओगे तो उसके लिए कुछ रूल होगा ना, हाँ तो देखते हैं टी इक्वल टू एम जी कैसे निकालोगे। तो देखो ये जो ब्लॉक है, यहां पे देखो, ये जो मास है, सॉरी ये जो मास है, इस पे जो आपका फोर्स लग रहा है, जो इस पे फोर्स लग रहा है, जो नेट फोर्स लग रहा है, एफ नेट इक्वल टू लग रहा है, एफ नेट इक्वल टू लग रहा है टी माइनस एम जी, ये लग रहा है ना, टी माइनस एम जी, ये लग रहा है ना। इसमें जो नेट फोर्स लग रहा है टी माइनस एम जी, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, जो आपका एफ नेट होता है, एफ नेट होता है किसके बराबर होता है, एम ए। और क्या यहां एक्सेलरेशन कुछ है क्या, ब्लॉक क्या है, स्टेशनरी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, m इंटू जीरो, यानी क्या, जीरो। बात समझ में? तो यानी एफ नेट जो आप लिखे हो, एफ नेट जो लिखे हो, एफ नेट किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया, यानी जीरो इक्वल टू टी माइनस एम जी, यानी टी इक्वल टू क्या, एम जी। बात समझ में? तो इस तरीके से यहां निकाला था। अब एफ नेट इक्वल टू जीरो नहीं होगा ना, समझ गए ना, एफ नेट इक्वल टू किसके बराबर होगा, ठीक है, एम ए। यानी कभी भी जो नेट फोर्स होगा इस पे, सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले जब भी कभी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, सबसे पहले उस पे नेट फोर्स निकालोगे, नेट फोर्स निकालोगे, नेट फोर्स आप लोग निकालोगे, ठीक है ना। और नेट फोर्स निकालने के बाद आप क्या कर रहे होगे, उसको किसके बराबर करोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्विवेलेंट कर दोगे, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्विवेलेंट कर दोगे, क्लियर। तो यहां पे एफ नेट इक्वल टू टी माइनस एम जी, यानी एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू हमको एम ए पता ही है, यानी टी माइनस एम जी इक्वल टू क्या, एम ए। बात समझ, टी माइनस एम जी इक्वल टू क्या, एम ए। ये इक्वेशन क्या हो गया आपका, फर्स्ट बन गया, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये एम नहीं, यहाँ पे M1 और ये, ठीक है बेटा, बात समझ रहे हो ना, M1 और ये हो जाएगा, क्लियर। अरे M1G प्लस, चलो अब इक्वेशन 2 देखते हैं। इक्वेशन FBD आप मास M2, FBD आप मास M2। आई थिंक अब ये देखो मास M2, ठीक है, मास M2। हाँ
टी और m2 g और एक्सेलरेशन ए, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे एफ नेट क्या होगा? एफ नेट आपका होगा, नीचे को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, तो m2 g माइनस टी इक्वल टू क्या? इक्वल टू क्या? ये मास कितना था? m2 था, m2a हो जाएगा, हो जाएगा ना। एक्सेलरेशन डायरेक्शन को मैंने यहाँ भी और वहाँ भी क्या ले लिया, हमने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? अरे m2g माइनस टी इक्वल टू कितना? किसके बराबर होगा? m2 इंटू ए, इसी के बराबर होगा ना, न्यूटन सेकंड। तो दोनों मैंने कंबाइन कर दिया, यहाँ पे सेपरेट करके नहीं दिखाया, यहाँ पे दोनों को मैंने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो गया आपका? सेकंड हो गया, ठीक है। देखो एक्सेलरेशन दोनों में आ गया, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को क्या कर दो आप? ऐड कर दो, कर सकते हो। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलो देखो, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड को एक साथ करो, लेफ्ट को तो टी से टी कट जाएगा, टी कट जाएगा ना, और m2g माइनस m1, चलो पूरा ही लिख दे रहा हूँ मैं आप लोग को, ठीक है, हाँ पूरा ही लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे t माइनस m1 g प्लस m2g माइनस टी इक्वल टू m1a प्लस m2a, ये होगा ना जब ऐड करूंगा तो इक्वेशन 1 और 2 को। अरे और टी से टी क्या होगा आपका? कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा m2g माइनस m1g, और यहाँ पे a को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो m1 प्लस m2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? m1 प्लस m2। अब यहाँ से आप g को कॉमन ले सकते हो, g को कॉमन ले सकते हो, तो m2 माइनस m1 इंटू जी, और वहाँ से m1 प्लस, मतलब ये आ जाएगा। इसको उल्टा करके लिख सकते हो, बात समझ आया? तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा? m2 माइनस m1 g इंटू m1 प्लस m2। तो इस एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा? ये ब्लॉक मूव करेगा। अब यहां पे अगर मैं आंसर दे देता हूं आपको कि मान लो इसका मास 4 kg हो और इसका कितना हो? अब देखो यही आपका एक शॉर्टकट हो गया, यही क्या हो गया आपका? एक शॉर्टकट हो गया। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे, यही चीज आपकी क्या हो गई? जनरल जो फॉर्मूला था यही क्या हो गया आपका? एक शॉर्टकट हो गया। शॉर्टकट कैसे हो गया? जैसे मान लो लेट सपोज करो सिक्स kg, ठीक है ना, और 2 kg, ठीक है ना, ये 6 kg हो गया, और ये क्या हो गया आपका? 2 kg हो गया। तो किस एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे जाएगा? किस एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे जाएगा? चलो ए इक्वल टू क्या होगा? m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। इसको मैं, चलो इसको मैं 4 लेता हूँ, इसको मैं क्या लेता हूँ? 4 लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या ले लिया? 4 ले लिया, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ये 6 kg और ये 2 kg, तो चलो हाँ g की वैल्यू 10 है। चलो तो m2 माइनस m1 कितना हो जाएगा? m2 माइनस m1 यानी 6 माइनस 4 और अपॉन क्या? 6 प्लस 4 और इंटू जी की वैल्यू अगर मान लो आप 10 रख लो, 2 मीटर पर सेकंड। तो एक डायरेक्ट आपका एक हो गया। तो देखो शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। अगर मैं बात करूंगा आपके शॉर्टकट की, फिजिक्स में जो भी आप शॉर्टकट रटोगे कभी रटने की कोशिश भी मत करना, वो एक जनरल फार्मूला, एक फार्मूले का जनरल फॉर्म होता है, एक फार्मूले का जनरल फॉर्म होता है। बात समझ गए? इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म, क्योंकि यहां पे क्या कर सकते हो आप? कोई भी नंबर पुटअप करके जो भी नंबर रहेगा उस, अब हाँ ये फार्मूला है, तो अब देखो अब एक पार्टिकुलर फार्मूले के लिए नहीं है, अब जितने भी मास होंगे दो सबके लिए क्या हो गया? ये एप्लीकेबल हो गया। तो जनरली जो आप शॉर्टकट बोलते हो ना, वो कुछ नहीं होता है, वो क्या होता है?
एक जनरल फार्मूला ही होता है। हाँ, टेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, टेंशन कर लेते हैं। टेंशन चलो देख लेते हैं हम लोग, इसमें टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। तो टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, तो थोड़ा सा पहले वाला ही क्वेश्चन करता हूं मैं वहां पे। M2 और M1, M2 और M1, चलो मैंने बनाया था ना, जैसे M1 का ही ले लो, M1 का M1 G और ऊपर में क्या था T, ठीक है ना, और T माइनस M1 G को तो क्या था M1A था ना। अब A की वैल्यू रख दो, A की वैल्यू क्या कर दो, यहां पे पुटअप कर दो, A जो आपने निकाला है उसको रख दो यहां पे। हाँ चलो, T इक्वल टू, हाँ चलो T माइनस M1G करता हूं अभी। T इक्वल टू उधर ले गया M1 कर दिया A प्लस G, यहाँ पे A की वैल्यू रख लोगे वो वाली, अरे वहां से वैल्यू आ जाएगी ना एक ही, तो बस पुटअप कर दो, खत्म, बात समझ गए ना। A क्या है, हाँ जो M2 माइनस M1, समझ गए ना। हाँ जो भी आएगा उसकी, हाँ उसकी वैल्यू यहाँ से वो कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो मेरा क्या आ जाएगा, टेंशन आएगा। और देखो बात समझ गए ना, और ऐसे थोड़ा देखो डायमेंशनली समझने की कोशिश करो। ये है क्या, इधर देखो, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी है क्या, एक्सेलरेशन है ना, और ये क्या है मास इनटू एक्सेलरेशन देता है क्या है, फोर्स, और टेंशन है क्या, फोर्स ही तो है। तो यहाँ एक की तो वैल्यू पुट कर लोगे ना आप, तो बस हो गया। चलो अभी ये मतलब ऐसा नहीं है, अभी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को थोड़ा डिटेलिंग में करेंगे, थोड़ा सा 1-2 दिन थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। वो तो टेंशन के साथ साथ था, तो थोड़ा सा उसके क्वेश्चन को हमने कर लिया, ठीक है। हाँ यहां देखो, लेट सपोज कर लो यहां पे भी एक पुली है, ठीक है, यहां पे भी एक पुली है, यहां पे भी और यहां पे भी है, और यहां पे एक मास